सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने हमारा जो अध्याय था उपभोक्तावाद की संस्कृति उसको संपूर्ण किया था। तो अब इसके जो अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हैं उसको प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक ने सुख को व्यंग्यात्मक शैली में परिभाषित करते हुए कहा है कि आज उपभोग का भोग ही सुख है। अगला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। हमारे दैनिक जीवन पर किस प्रकार अपना प्रभाव डाल रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित कर रही है। एक और इस संस्कृति में उपभोग की वस्तुओं का अत्यधिक निर्माण हो रहा है, जिससे आकृष्ट होकर हम उसे बिना सोचे समझे खरीदते चले जा रहे हैं। इससे संतुष्टि की अपेक्षा अशांति एवं अंधी होड़ की भावना बढ़ती है। दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों में सद्भाव की अपेक्षा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। सीमित साधनों का अपव्यय हो रहा है। सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने में अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी जो अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, हम उसको भूल रहे हैं और पाश्चात्य जो दूसरे देशों का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको अपनाते जा रहे हैं। इस उपभोक्तावादी संस्कृति के विकास से हमारी अपनी संस्कृति के मूल्य खतरे में पड़ गए हैं। गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी सदा भारतीय संस्कृति के पुजारी रहे हैं। वे चाहते थे कि हम नए विचारों को अपनाएं, किंतु अपनी संस्कृति की नींव से दूर न हटें, अर्थात अपनी संस्कृति का त्याग न करें। गांधी जी ने अनुभव कर लिया था कि उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह हमारे समाज के लिए खतरा है, इसलिए गांधी जी ने इसे समाज के लिए चुनौती कहा है। आज से स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इस पंक्ति में लेखक ने उपभोक्तावाद की संस्कृति के विकास से उत्पन्न वातावरण के प्रभाव को चित्रित किया है। जाने अनजाने आज के वातावरण में हमारा चरित्र बदल रहा है, अर्थात हमारी सोच में परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। हम जिन बातों या विचारों को पहले उचित नहीं समझते थे, आज उन्हीं को करने में गर्व अनुभव करने लगे हैं। हम अपने आप को उत्पाद के प्रति समर्पित करते जा रहे हैं, अर्थात उत्पादन ही हमारा सब कुछ बन गया है। मानवीय मूल्य गौण होते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। प्रतिष्ठा, सम्मान। इस पंक्ति में लेखक ने आज के दिखावे की प्रतिष्ठा पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने बताया है कि हम अपनी प्रतिष्ठा अर्थात मान सम्मान को बनाने के लिए तरह तरह के ढोंग अपना रहे हैं, भले ही वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। कहने का तात्पर्य है कि हम साधनों की चिंता नहीं करते, वे कैसे भी हों, हमें तो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, हमें तो अपनी मान मर्यादा इज्जत बनाए रखनी है। तो प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार ही वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन। तर्क देकर स्पष्ट करें। हमारे अनुसार किसी भी वस्तु को खरीदने का प्रमुख आधार उसकी गुणवत्ता एवं उपयोगिता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। यदि हम केवल विज्ञापन को देखकर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि उसमें वे सभी गुण होंगे जो हम चाहते हैं। इसलिए हमें किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसके गुणों को देखना चाहिए, यही उचित एवं सार्थक होगा। विज्ञापन में तो केवल चमक दमक ही अधिक दिखाई जाती है। तो ये अभ्यास के प्रश्नों के जो उत्तर थे, तो 4 और 6, प्रश्न नंबर 6 किया हमने। तो सभी विद्यार्थी इसको साथ साथ अच्छे से याद करेंगे और याद करने के पश्चात इसको अपनी कॉपी में लिख करके देखेंगे। धन्यवाद।